वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6। हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा धो के और अब हमें निकलना है अपने मंजिल की तरफ। फाइनली इतना जल्दी टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता है। हाँ बस अब निकलना है। सारी पैकिंग हो चुकी है, सामान रखा गया गाड़ी में, सब नहा धो चुके हैं। बस चलिए फटाफट से मैंने सामान भी रख ही दिया है बेड में। जो चीज़ें बाहर निकाली थी, कुछ चीज़ें रखनी थी, कुछ चीज़ें ले जानी थी, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इतना सारा मैं दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, शूट करने वाला कोई नहीं होता। हाँ देखो सिया यहाँ पर, ये बस ये सही कर दूँ, बोलो पम पम पहना दूँ, बाकी सामान चला गया, बस सही करूँगी बस। कहीं पड़ा तो भाग गए। मैं क्या करूँ, देर थी बहुत। तो फाइनली हो गई थी हमारी गांव से विदाई। उसके बाद आ गए थे हम अपने मंदिर पे। ये हमारा मंदिर है जो कि बहुत पुराना मंदिर है और इस मंदिर पे मेरे घर से कोई ना कोई सुबह शाम आता ही है जल चढ़ाने, पूजा करने। या तो चाचा जी आते हैं या तो बाबा जी आते हैं। तो हम लोग सोचे ना कि जाते टाइम ऐसे ही बाहर से दर्शन कर लें। वैसे मैंने सोचा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी एक दिन जाके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया था। इसके बाद हमारे साथ जो मामा जी मुंबई से आए थे वो भी हमें मिल गए क्योंकि वो भी हमारे साथ जा रहे थे। और यहाँ पे देखो मैं बैठी हूँ। कोहरा बहुत ज़्यादा था, सुबह का टाइम था ना, यूपी में तो ठंड हो ही रही है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद हम एक जगह रुके जहाँ पे मिली लड्डू के पापा की बुआ और फूफा जी, और ये हैं मेरे भैया और भाभी रिश्ते में, और इधर से फूफा फूफा हैं। फिर हमने वहाँ पे नाश्ता वगैरह भी किया। मौजूद रुपये ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए। तो भैया भाभी से मिलने के बाद, नाश्ता करने के बाद हमने वहाँ से भी ले ली थी विदाई। उसके बाद हम निकल गए अपने मंजिल की तरफ। रास्ते में सिया सो गई थी क्योंकि आज सुबह वो जल्दी उठ ली थी। लड्डू जाग रहा था, और बच्चे सो जाते हैं तो अच्छा रहता है, परेशान भी नहीं करते हैं। गाइस हम पहुँच गए हैं लखनऊ, और लखनऊ में रुके हुए हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ सब लोग बाहर उतर गए हैं, मैं लड्डू देखो यहीं पे बैठे हुए हैं। पापा आ रहे हैं अभी, आपको दिखाऊंगी। कोई रेलवे स्टेशन में इतना लखनऊ आई नहीं हूँ, जंगल जैसा है उधर रेलवे स्टेशन है। मैं उतना आई नहीं हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है लखनऊ के बारे में ज़्यादा। लेकिन ये कुछ अरे वो पर्स मांग रहा, उसमें वो है ना चुपा चुप। हाँ तो इसीलिए परेशान है। बाहर आओ तुम, अभी मिलेगा, बाहर आओ। वो खाने के पीछे पड़ा है। चप्पल निकालो उसको। क्या उधर जाओ ना, चप्पल निकालते हैं पापा बेटा। तो आज सुबह हम लोग निकले हैं 7:30 बजे, 7:30 बजे निकले हैं और कल शाम को पहुंच जाएंगे। शाम रात भी हो सकता है, काफ़ी लंबा सफ़र है, बट देखते हैं। मैंने ऐसे वहाँ पे ज़्यादा बोल बोल के ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, और अभी सब लोग उतर गए हैं। गाड़ी में पॉसिबल नहीं हो पाता, सब लोग बैठे रहते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अभी सब लोग उतर गए हैं, मैं गाड़ी में अकेली हूँ। हम लोग यहाँ पे किसी काम से रुके हैं तो इसीलिए सब वेट कर रहे हैं किसी के आने का। भैया यही सारी चीज़ें हैं। आपको एक चीज़ दिखाऊं, मेरे शादी का एक चीज़, और बहुत सारी खिलौने मैंने निकाले हैं बच्चों के लिए, सिया के लिए। शायद इसीलिए मैंने ख़रीदा था, इसीलिए तो नहीं ख़रीदा था। हमारे यहाँ होता है शादी होती है ना, कोई लड़की आती है तो बक्से का सारा खिलौना ना मतलब रिश्तेदारों में बांटा जाता है। बट मेरे में तो ऐसी सब पड़ा था, तो कल मैंने 5-6 वो बॉल लड्डू को निकाल के दे दिया था, एक पैकेट, एक गुड़िया निकाला है, 3-4 बैग, बहुत छोटी छोटी चीज़ें निकाली हैं जो कि मैं लेके जा रही हूँ मुंबई, काम आएगा। आपको बैक कैमरे से दिखाऊं, ये देखो ये भी मेरी शादी का, मेरा नाम रागिनी है इसलिए मैंने इसको लिया था, रानी लिखा था इस पर। देखो ये है, जहाँ तो ये गुड़िया लग रही है भूतिया ऐसी। उस टाइम पे जब खरीदी थी मैं, ये तो सोचा नहीं था कि
ये मेरी बेटी ही खेलेगी, मेरे बच्चे खेलेंगे। ऐसे एक खिलौना और था मालूम है, टाइप था वो भी। जब मैं आई थी लड्डू 10 महीने का था तो उसका मुंडन था, तो हम लोग गाँव ही आए थे, अयोध्या में हुआ था लड्डू का मुंडन। तब लड्डू ने वो स्कूटर, मतलब लड्डू को मैंने वो स्कूटर दिया था, लड्डू ने खेला था। बहुत सारे खिलौने थे लेकिन अभी ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही निकाली हैं। सुबह सुबह नहा के हम लोग निकले थे, कुआरा बहुत था, आप लोगों ने देखा होगा। यही सारी चीज़ें हैं भैया। देखती हूँ, मेरा तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पाता है। आ रही थी तभी रास्ते में स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके आगे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। फिर हम लोग अयोध्या रुके थे तो वहाँ पे मैंने चार्ज किया था। आज उस हिसाब से बचाना पड़ेगा, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगी। क्या ही दिखाऊँ रास्ते का, वही खाना पीना चलना, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं। मामा इधर आ गए, मामा जा रहे चुपके चुपके। उधर उधर उधर, अरे लड्डू उधर उधर उधर, मामा उधर 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 जा। हैप्पी बर्थडे रवि सिंह। तुम तो लखनऊ से निकलने के बाद हमने कानपुर में थोड़ा सा खाना वाना खाया था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपनी मंजिल की तरफ। क्या रास्ते का ट्रिप दिखाऊं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ही क्लिप शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया। रात के बज रहे हैं 2:30 और ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं। चीकू रात के 2:30 बजे ये हाल है। देखो सो रहे हैं, इधर मामा जी सो रहे हैं, इधर लड्डू के पापा सो रहे हैं, ये मेरे दोनों बच्चे खेल रहे हैं। लड्डू इधर करो, हाय हाय बे, तुम आई टैलेंट वो मेरा दिखा, वो मेरा दिखा। नौटंकी बाज है पूरा। उसके बाद हम लोग ना 2:30 बजे रुके हुए थे एक ढाबे के बाहर, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि गाड़ी चलाने वालों का और बैठने वालों का भी मतलब हालत ख़राब हो जाता है। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रहा क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है, और मेरा मोबाइल बिना घर पहुँचे चार्ज ही नहीं होगा। मम्मा एक कहानी सुनाऊं? सुनाओ कहानी। चंदा सितारों में, चंदा सितारों में कभी गई हो? आप गाँव में रहिए। सिया को तो कोई बिस्कुट ढूंढ रही हो। सियो, चीकू क्या कर रही हो? हाय कर दो, हाय। इधर देख के हाय करो, इधर इधर हाय हाय हाय। दोनों बच्चे सोने नहीं दे रहे मुझे, रात के बज रहे। तो हम लोग ना ढाबे पे 2:30 बजे तक रुके थे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा चले थे, फिर 5 बजे आके दूसरे ढाबे पे रुक गए थे, और वहाँ पे ना सब लोग सो गए थे आराम से। और सिया सो रही थी, तब तक मैं भी थोड़ा सा सोई। उसके बाद सिया उठ गई थी, सोने नहीं दे रही थी, तो मैं ना ऐसे ही बैठ ली थी आराम से, सिया खेल रही थी। और इस ढाबे पे हम लोग 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रुके थे। उसके बाद हमने वहीं पे ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए सब लोग, थोड़ा सा चाय वाय पिया, बच्चों को भी फ्रेश कराया। फिर से हम लोग वहाँ से निकल दिए अपने मंजिल की तरफ। गाइस अभी बज गया है 10 और हमें लग गई है भूख। आज है नेक्स्ट डे। कल सुबह हम लोग निकले थे 6:30-7 बजे के आसपास। रात भर चले हैं, रात में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। हम लोग कहीं रुके भी थे, कहीं क्या मुझे लगता है 4-5 घंटा रुक गए थे। सुबह 7 बजे 7:30 बजे वहीं पे ब्रश वगैरह करके चाय वाय पी के फिर निकले हैं। तभी 10 बज गया है, भूख लगी है। देखो सब कहीं ढाबे पे, और हम लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, खाएंगे। मामा जी पैंट में तो नहीं रखे हैं, पैंट में नहीं रखे हैं, पैंट में वो इन्हीं के लिए आया था, पहले भाग के बैठे थे। अच्छा अच्छा, चाबी लगा है क्या? पीछे बैठो बाबू, पीछे पीछे बैठो, गाड़ी चली जाएगी आगे। चलो चलो, जब गाड़ी कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। 11 घंटा दिखा रहा है अभी पहुँचने में, देखते हैं कब पहुँचते हैं भैया। हाय गाइस बे, तुम आई टैलेंट। रात के कितना 8-9 तो बज ही जाएगा, 10। हाय गाइस, बैक टू माय चैनल। चाबी लगा के गए थे क्या? अच्छा, ये देखो सिया, सिया हाय करो, सिया हाय कर दो, हाय हाय करो।
ये अपने में मस्त है। 2 दिन के लिए ये गाड़ी हमारा घर बन जाता है। ट्रेन से जाओ ट्रेन घर बन जाता है, गाड़ी से जाओ गाड़ी घर बन जाता है। लेकिन ट्रेन सही रहता है। गाड़ी में ना थोड़ा सोने वोने में प्रॉब्लम होता है, बच्चों को भी हमें भी। इधर आओ सिया। सफ़र ख़त्म, यात्रा ख़त्म। बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। जाके फिर से वही अपना डेली रूटीन। पापा का जिस होटल पे हम लोग रुके थे वहाँ पे कुछ था ही नहीं खाने को। उनके स्टाफ सो रहे थे भी सुबह सुबह, तो भी रुके हैं कुछ खाने का। चोटी होटल। अरे मम्मा कुछ फिर सब लोग देखने गए कुछ है या नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह ना स्टाफ भी रात में ज़्यादा लेट तक काम करते हैं, क्योंकि हाईवे पे लेट नाइट तक लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो सुबह देर से स्टार्ट करते हैं। आप रख दो, इसको क्या बोलते देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि भूख बहुत लगी है। वैसे एप्पल वगैरह था, सबने खा लिया है। एप्पल बिस्किट ये सारी चीज़ें। मत करो बेटा। सिया, हाय सिया। मुझे देख लो। अरे तुमको भी मैं देख ही रही हूँ, तुमको 3 साल से ही देख रही हूँ। आपका नाम साहब हो गया। हाँ हाय गाइस, विद माय खाना वाना खाने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए थे। और भी बच्चों का काम होता है, छोटी मोटी चीज़ें, उनको बाथरूम ले जाना, पॉटी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें रास्ते में हम जहाँ भी रुकते थे वहाँ पे करते जाते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो सी अपना खेल रही है। बच्चे ना गांव में घूम के आए हैं, बहुत सारी जगह पे दौड़ के भाग के ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था आते टाइम गाड़ी में। सिया बहुत परेशान कर रही थी, जब भी गाड़ी रुक रहा था तो बोलती थी चप्पल पहन लो, चलो नीचे, मुझे बाहर जाना है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और सो भी नहीं रही थी, पता नहीं क्यों आते टाइम वो। इतने लंबे सफ़र में गाड़ी से जाना, वो भी बच्चों के साथ, थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। बट कोई बात नहीं, अभी तो हम पहुंच चुके हैं, अच्छे से हो गया सब कुछ। और यहाँ भी ना हम लोग पहुंच चुके थे एमपी में। तो जब ये पहाड़ वाली चीज़ें दिखती है ना, तो थोड़ा सा सुकून होता है कि नहीं हाँ अब हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि इधर सब पहाड़ी एरिया ही है ना, तो ऐसा थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं बस अब पहुँच जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद हम लोग फिर से पूरा दिन चले। उसके बाद हो गया शाम का टाइम, 4 साढ़े 4 बज रहे थे। और आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा, फेस बिल्कुल उतर गया था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बैठे बैठे पैर मोड़े मोड़े। एक तो सिया को भी पैर पे लिए तो हम पहुँचे हैं नासिक। शाम के बज रहे हैं 5। आज है दूसरा दिन, पूरी रात चले हैं। कल पूरा दिन चले हैं, कल हाँ पूरी रात चले हैं, आज पूरा दिन चले हैं। 4 घंटा बचा है, अभी पहुँच जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, फेस ही लग रहा होगा। भी थोड़ा सा खा ले वड़ा पाव वगैरह। अमृतुल्य का चाय। चीकू को देखो, यम्मी है। लो सिया लो। तो फाइनली हम लोग 8:30 बजे के आसपास मुंबई में एंटर कर चुके थे। लेकिन फिर भी अभी 2 से 3 घंटे का रास्ता था हमारा घर, क्योंकि इतना छोटा सा तो है नहीं कोई शहर। जय 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 बजरंगबली, जय हनुमान। जय मैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी हो रही थी कि नहीं अब फाइनली पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि वो 1 पूरा दिन 1 रात दूसरा दिन बैठ के ना इतने परेशान हो गए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो छोटी छोटी लाइटें आपको दिख रही ना, तारे जैसे चमक रहे हैं,
ये घर हैं, सारी लाइटें, हम लोग थोड़ा सा ऊपर थे, ये नीचे हैं। हम लोग अभी पहाड़ों पे चल रहे थे, फिर से हम लोग नीचे आ गए थे। देखो पहाड़ के ऊपर फिर से छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं, वो सारी घर हैं। फाइनली हमें दिख गई मुंबई की बिल्डिंग और हम खुश हो गए। और सिया ने इतना परेशान कर दिया था, मैं सोच ही रही थी अगर वो सो जाए ना तो फिर से 2 से 3 घंटे निकल जाएंगे, तो वो लास्ट में सो ही गई थी, तो लास्ट में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था मुझे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए। खराब हो गई है, जा रहे हैं। चल बेटा पीछे आओ, अंदर आओ, चलो आप अंदर चलो। ये को क्या बोलते हैं? 4 नंबर गुड बॉय। फिर से वही शॉट देखने को मिलेगी, लिफ्ट वाली इधर गंदा है। गाइस मेरे रूम का नज़ारा, तो बस यही सारी चीज़ें। फ्रेश होंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी खा पी के। इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।